बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सऊदी अरब में रहते हैं और इटली जाने का ख्वाब देखते हैं? रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, लेकिन वीज़ा का मसला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इटली के वीज़ा के लिए दरख्वास्त कैसे दी जाए और एक गैर मुल्की होने की हैसियत से कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। और इटली का वीज़ा शेंजन वीज़ा होता है जिसे आप 26 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में। वीज़ा की टाइप्स क्या हैं और कहाँ दरख्वास्त देनी है, पहले वीज़ा की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि इटली का वीज़ा शेंजन वीज़ा होता है और ये वीज़ा जो है टूरिज़म के लिए, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कारोबारी दौरे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सऊदी अरब में मौजूद इटली के सफारत खाने में दरख्वास्त देंगे। सफारत खाना उनका रियाद में और जो है यानी कि मरकज़ी एम्बेसी जो है वो रियाद में है और जद्दा में उनका कौंसलेट है। और जो बुनियादी शराइत हैं एक्सपेट्रिएट के लिए, एक्सपेट्रिएट होने के नाते आपको ये साबित करना होगा कि आप सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी चाहिए होंगे। सबसे पहले पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह की जो वैलिडिटी होनी चाहिए। इकामा कम अज़ कम 3 माह की मियाद जो है वो बाकी हो। और नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसमें आपकी तनख्वाह और छुट्टी की तस्दीक हो और आपने उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवाना है। बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 से 6 महीने का। फ़्लाइट और होटल की बुकिंग, ये आप जो है वो टेम्परेरी या डमी बुकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस कम अज़ कम 30,000 यूरो का होना चाहिए कवर, यानी कि। और याद रखें, इकामा आपका कमज़ोर हो तो वीज़ा मिलने में मुश्किल होती है। अब इटली का वीज़ा सिस्टम कुछ मुख्तलिफ होता है। आपको सबसे पहले जो इटालियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उस वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हम इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपकी जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। KSA.consortium फॉर इटालियन वीज़ा सर्विसेज.com, ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म से लेकर तमाम हर एक चीज़ की जो डिटेल है आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जो है चेक लिस्ट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चेक लिस्ट आ जाएगी कि आपको वीज़ा के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी मुकम्मल जो चेक लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए और इसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट 2 फोटोकॉपी चाहिए, आपके सऊदी आईडी की कॉपी चाहिए, एग्जिट एंट्री का पेपर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हैं उनको अरबिक में ट्रांसलेट जो है आपने करवाना है और जो अरबिक में है जो उनको आपने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाना है। एक तो ये है चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपने जो फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म भी यहाँ पे ये देखिए नीचे एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा शॉर्ट स्टे पे क्लिक करें और आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म में देखिए आपकी पिक्चर लगेगी यहाँ सबसे ऊपर। उसके बाद आपने सारा डाटा जो है इसके अंदर फिल करना है, जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, जो मुकम्मल डिटेल होती है, आपका मैरिटल स्टेटस और नंबर ऑफ़ ट्रैवल, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। ये तमाम चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अपना ईमेल एड्रेस, पर्पज़ ऑफ जर्नी, ये तमाम चीज़ें आप खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे आपने यहाँ पे साइन और सिग्नेचर करने हैं और डेट अपनी देनी है। और इसके नीचे आपने तमाम डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए हैं। इस फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगा के और नीचे सारे डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे, ठीक है। और ये लगने के बाद आपको बताएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने VFS की अपॉइंटमेंट लेना होती है। लेकिन उससे पहले जो है आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। आपने इस वेबसाइट पर आना है, आके अपना फॉर्म फिल करना है और हाथ से लिखा हुआ जो फॉर्म है वो फिल नहीं होता है। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है जो कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट के ज़रिए मिलती है। सिंपल है, आपने जो है VFS की वेबसाइट ओपन करनी है, उस पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपने अपना जो है अकाउंट बना के वहाँ से इटली की आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ठीक है। वो VFS के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पहले भी जो है दफ़ा बताया चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने गूगल में ऐसे जाना है VFS ग्लोबल इटली अपॉइंटमेंट, यहाँ लिखिएगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये देखिए बुक नाउ, बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ से आपने
करके अपने खोल के इसको यहाँ से अपनी जो अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपने एंटर करते हुए यहाँ से अपना अकाउंट बनाने के बाद उसमें अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो आपने ले लेनी है। और जिस दिन की आप अपॉइंटमेंट लेंगे उस दिन आपने जो है वहाँ पर जाना है और अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने वहाँ पर जमा करवाने हैं अपने जो बायोमेट्रिक के साथ। और इसकी जो फ़ीस है और प्रोसेसिंग का वक्त है 80 यूरो जो है इसकी फ़ीस होती है और 330 रियाल तकरीबन बनते हैं और सर्विस चार्जेस तकरीबन 40 से 50 रियाल होते हैं। और जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो आपका नॉर्मली जो है 15 दिन तक का होता है और केस टू केस डिपेंड भी करता है और इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। अगर पीक सीज़न हो तो कम से कम आपको तारीख से अपनी जो सफ़र की तारीख है उसे 4 हफ्ते पहले दरख्वास्त देनी होगी, ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी ज़्यादातर मामलात में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर सफारत खाना तलब करें तो आप जाने के लिए तैयार रहें। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल कि आप इटली क्यों जाना चाहते हैं, कितने दिन रहेंगे, कौन से शहर देखेंगे, सऊदी अरब में क्या काम करते हैं, क्या आप वापस आएंगे, ये सबसे अहम सवाल होता है। और मुख्तसर, सच्चे और वाज़ेह जवाब दें, घबराना नहीं है। आम गलतियां जिनसे आपने बचना है और ज़्यादातर जिनकी वजह से जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है उसमें आपका बैंक बैलेंस कम हो। आपका बैंक बैलेंस कम से कम 5,000 रियाल फ़ी शख्स होना चाहिए। इकामा जल्द ख़त्म हो रहा हो और फेक डॉक्यूमेंट हो। कभी भी फेक डॉक्यूमेंट ना दें, पकड़े गए तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अपने फॉर्म के अंदर जब गलत जो मालूमात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे तारीख, नाम, पासपोर्ट नंबर, ये चीज़ें जब गलत लिखते हैं तब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। आपका ट्रैवल प्लान, आपका जो सफ़र का वाज़ेह मंसूबा ना हो और यानी कि आपको पता ही ना हो कि आपने जाना कब है, वापस कब आना है, जब उनको आप क्लियर ट्रैवल प्लान नहीं देंगे तो भी आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और जब आप बगैर फ़्लाइट और होटल बुकिंग के एप्लीकेशन देते हैं तो इस सूरत में भी ये चांसेस होते हैं कि आप जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। वीज़ा मिलने के बाद आपके लिए एक और आखिरी सजेशन, जैसे वीज़ा लगने के बाद फ़ौरन चेक कर लें कि आपके नाम के हिजे वगैरह दुरुस्त हैं और आपकी तारीख शुरू कब हो रही है और ख़त्म कब हो रही है, ठीक है। अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह चेक कर लें, आपको कितने दिन काम की इजाज़त है। शेंजन वीज़ा मिलने के बावजूद इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल पूछ सकता है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ आपको साथ रखना होंगी, ठीक है। और तो दोस्तों इटली का वीज़ा मुश्किल नहीं है, बस आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, सही से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप ये तमाम मराहिल सही तरीके से फॉलो करेंगे तो वीज़ा मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मज़ीद वीज़ा गाइड्स और सऊदी अरब की खबरें आप तक पहुँचती रहें। आपको मैं फिर से एक छोटा सा मुख्तसर सा इसका रिव्यू दे देता हूँ। आपको ये लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये इनका ऑफिशियल पार्टनर है इटली के वीज़ा के लिए, ठीक है। इसकी तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप तमाम चीज़ें जो हैं और कौन कौन सी चाहिए उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट के साथ वीएफएस की वेबसाइट पर यहाँ से अभी डाउन है, ओपन नहीं हो रही है, आपने ओपन करनी है, ठीक है। और यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वीएफएस के ऑफिस जाना है जो कि जद्दा में है, जो रियाद में है तो आप रियाद में। तो जाने के बाद आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं और जमा करवा देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे आपका वीज़ा स्टैंप होगा बाय कोरियर आपके घर पहुँच जाएगा। अगर आपने पिक एंड पिक सर्विस चूज़ की होगी तो आप वीएफएस जाके खुद उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हैं कि आप हमारी सर्विसेज दें, हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर दें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं वसीम राना व्लॉग्स WASEEMRANAVLOGS @gmail.com पर। हम आपको रिप्लाई देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।